स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डोंगशिंग किंगडम के हेवनली डिमोनिक सेक्ट को, जहाँ पर आज एम्प्रेस की शादी हो रही होती है और सेक्ट के सभी लोग गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है सेक्ट के एक बंदे को जो कि वेलकम कर रहा होता है डोंगशिंग किंगडम के थर्ड प्रिंस लिन शाओयाओ को, जो कि अर्थ किंग रेलम पर है। सेक्ट के दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और पहला बंदा बोलता है, अरे वो देखो थर्ड प्रिंस लिन शाओयाओ को, मैंने सुना वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इतनी कम एज में भी वो अर्थ किंग रेलम पर है। दूसरा बंदा बोलता है, वहाँ पर अगर हमारे एम्प्रेस से कंपेयर किया जाए जो कि इमॉर्टल एम्परर रियल्म पर है, उसका कल्टीवेशन बहुत पीछे है। पहला बंदा बोलता है, फिर भी उस लूजर निंगतियान से तो बेहतर ही, जो कि इस सेक्ट में 3 साल से है, फिर भी 1 स्टार वॉरियर लेवल पर है। दूसरा बंदा बोलता है, भाई धीरे बात कर, मरना है क्या। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हेवनली डिमोनिक सेक्ट के एम्प्रेस का घर का, जहाँ पर एमसी बैठे हुए सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसे टाइम ट्रेवल करके एक कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ जाऊंगा, पर 3 साल इस सेक्ट में गधों की तरह काम करके भी मेरा कल्टीवेशन सिर्फ 1 स्टार वॉरियर लेवल पर है, और आज मेरे जैसा एक लूजर इस सेक्ट की एम्प्रेस से शादी करने जा रहा है। फिर एंट्री होती है एम्प्रेस की, जो कि एमसी को देखकर बोल रही होती है, अगर तुम जाग रहे हो तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, और अगर तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम्हारे अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। ये सुनकर एमसी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। एमसी भी लाइक, साले मजाक बना के रखते हो। फिर एमसी को एक आवाज सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस, आपने शॉकिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया है। एम्प्रेस एमसी को बोलती है, मैंने तुमसे जो कहा क्या तुम समझ गए। एमसी एम्प्रेस को फुल्ली इग्नोर कर देता है और सोच रहा होता है, ग्रेट, अभी सिस्टम से मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। और एमसी सिस्टम को कमांड देता है, सिस्टम बताओ मैं तुम्हें कैसे यूज करूं। पर सिस्टम का कोई रिप्लाई नहीं आता। एमसी कुछ और बार सिस्टम को कमांड देता है, पर सिस्टम का फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता। एम्प्रेस बोलती है, मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें समझ आया मैंने तुमसे भी क्या कहा। एमसी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर बिजी हूँ। ये सुनकर एम्प्रेस पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और गुस्से से अपना ऑरा रिलीज कर देती है और एमसी से बोलती है, तुमने अभी क्या कहा। एम्प्रेस का यह रूप देखकर एमसी पूरी तरीके से डर जाता है और हकलाने लगता है। तभी सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट शॉक कंप्लीट किया है और आपका रिवॉर्ड है ऑरा सप्रेशन। सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनकर एमसी सोच रहा होता है, तो सिस्टम ऐसे काम करता है, मैं जितना ज्यादा लोगों को शॉक देता जाऊंगा सिस्टम मुझे उतना ही रिवॉर्ड देता जाएगा। फिर एमसी सोचता है, मेरे और एम्प्रेस के बीच में बहुत बड़ा स्टेटस गैप है, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। जरूर वो मुझसे कुछ चाहती है, और जब तक उस चीज को वो पा नहीं लेती है तब तक वो मुझे मारेगी नहीं, और मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए। एमसी बोलता है, मैंने कहा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे तुमसे ऐसे बात करने से। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने एक ऑर्डिनरी शॉक कंप्लीट किया और आपका रिवॉर्ड है एक शी ब्लड पिल। ये पिल हेल्प करती है मेरिडियन को ठीक करने में और फिजिक को रिस्टोर करने में। एमसी सोच रहा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, और अब जबकि लोहा गर्म है तो मुझे हथौड़ा मार देना चाहिए। एमसी बोलता है, अब जब हम हस्बैंड और वाइफ है तो तुम्हें नहीं लगता हमें वो करना चाहिए जो नॉर्मल कपल्स करते हैं। ये सुनकर एम्प्रेस कम्प्लीटली शॉक हो जाती है और एमसी को नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने एक इंटरमीडिएट लेवल का शॉक कंप्लीट किया है और रिवॉर्ड के तौर पे शी ब्लड पिल ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही है। आपने अवेकन किया है गॉड रैंक कल्टीवेशन 10 फोल्ड्स को। एमसी भी अपने ख्यालों में होता है, इतने में एम्प्रेस उस पर अटैक कर देती है और एमसी से बोल रही होती है, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। एमसी सोच रहा होता है, लगता है ये आज मेरी जान लेकर ही मानेगी। एमसी सिस्टम को कमांड देता है ऑरा सप्रेशन स्किल को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे एम्प्रेस का ऑरा पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है और वो एमसी पर गिर जाती है। एमसी सोच रहा होता है, अब मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, अब मैं अगर भाग भी जाऊं तो मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। अब जब मैं मरने ही वाला हूं तो क्यों ना कुछ करके ही मारा जाए। एमसी सारे कर्टन्स डाल देता है। एमसी को सिस्टम से बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, कांग्रेचुलेशंस, आपने एम्प्रेस को पूरी तरीके से शॉक कर दिया है। एमसी लगातार 3 घंटों तक एम्प्रेस के सिस्टम में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा होता है। 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी बोल रहा होता है, देखो जो होना था वो हो गया, तुम्हें मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, मैं अब भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। एम्प्रेस सोच रही होती है, मुझे शांत रहना होगा, अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे हेवनली डिमोनिक मैनुअल कभी नहीं मिलेगा, और अगर मैनुअल नहीं मिला तो मेरा सेट कभी भी फिर से प्राइज नहीं होगा। एम्प्रेस एमसी से बोलती है, शाम को वेडिंग सेरेमनी पूरी करने के लिए पैलेस आ जाना। एमसी को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है और आपका रिवॉर्ड है 10 साल का कल्टीवेशन। और एमसी का कल्टीवेशन लेवल बहुत स्पीड से बढ़ रहा होता है और हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी का कल्टीवेशन लेवल होता है 6 स्टार वॉरियर लेवल।
फिर हमें सीन दिखाया जाता है हेवनली डिमोनिक पैलेस का, जहाँ पर एम्प्रेस ब्राइड की ड्रेस में जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड प्रिंस को, जो कि एम्प्रेस को देखकर सोच रहा होता है ये सच में एम्प्रेस कहलाने के लायक है, पर बड़ी शर्म की बात है कि इसकी शादी एक लूजर से हो रही है। थर्ड प्रिंस के साइड में एक बंदा होता है जो कि थर्ड प्रिंस से बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि थर्ड प्रिंस एम्प्रेस से बहुत लंबे समय से प्यार करते हैं। मेरी नज़रों में सिर्फ थर्ड प्रिंस ही है जो कि एम्प्रेस से शादी करने के लायक है, और अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं कभी भी उस लूजर को एम्प्रेस से शादी करने नहीं देता। थर्ड प्रिंस बोलता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं एम्प्रेस को रोक सकूं किसी से शादी करने से। और वो सोच रहा होता है, पर मैं उस लूजर से ज़रूर मिलना चाहूँगा। यहीं पर सीरीज़ का पहला पार्ट खत्म होता है। वीडियो को एंड तक देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।